तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपने देखा है कि टुल्डा बम्बू की जो मैं आपको विशेषता बता रहा था, है ना, तो समझो कि टुल्डा बम्बू की खासियत क्या होती है। पहली चीज, मान लो ये आपका पौधा है, ठीक है, ये आपका पौधा है और ये इनकी पत्तियां हैं। ठीक है, अब होगा क्या कि जो दूसरे बम्बू प्लांट्स जो रहेंगे तो उनकी पत्तियों के बीच में यहाँ पर बाल नहीं रहेंगे। टुल्डा की जो पत्तियां रहती है टुल्डा बम्बू की, उनके अंदर यहाँ पे बाल रहेंगे ऐसे, ठीक है। तो पहचानने में आपको इजी रहेगा कि टुल्डा बम्बू कौन सा है। अब जब टुल्डा बांस जब बड़ा होएगा तो इसकी विशेषता क्या रहेगी वो भी समझ लो आप। अब होता क्या है कि बहुत बार आपने देखे होंगे कि अपने जो बांस बड़े होते हैं, है ना, तो इनके अंदर ऐसे ब्रांचेस निकलती है। कोई इसमें गुथा रहा है, कोई उसमें गुथा रहा है, कोई इसमें गुथा रहा है और पूरा लिचड़ चौचड़ हो जाता है। एक दूसरे के अंदर सब के सब बांस गुथा जाते हैं। तो जब अपन इनकी कटिंग करेंगे तो वो कटिंग में इजी नहीं रहेगा, है ना, कटिंग के अंदर इजी नहीं रहेगा। अब अंदर वाला बांस कैसे कटेगा, तकलीफ आएगी। दूसरा मैटर क्या है कि फिर टुल्डा को कैसे पहचाने, तो टुल्डा में विशेषता फिर क्या रहेगी, यहाँ देखो आप, टुल्डा में विशेषता ये रहेगी कि इसके बांस बिल्कुल जाएंगे स्ट्रेट और जो इनके जो जॉइंट रहेंगे नोट टू नोट डिस्टेंस वो आ जाएगी 2 फीट। 1.5 से लेकर के 2 फीट के बीच में इनके जॉइंट रहेंगे, ये जो जॉइंट है ना। और जो दूसरे बांस रहते हैं तो उनके अंदर क्या रहता है कि ये जॉइंट पास पास रहते हैं, ठीक है, ऐसे जॉइंट इनके पास पास रहते हैं। और टुल्डा की विशेषता क्या है कि इनके जॉइंट रहेंगे दूर दूर पर रहेंगे। और तीसरी विशेषता क्या है कि दूसरे बांस एक दूसरे में गुथाएंगे नहीं। ब्रांचेस यदि रहेंगी तो इक्का दुक्का ब्रांचेस रहेंगी, ठीक है ना। एक यहाँ निकली तो कभी इसकी यहाँ निकली, एक यहाँ निकली, एक यहाँ, इक्का दुक्का ब्रांचेस निकलेगी इसके अंदर, ज़्यादा ब्रांचेस नहीं निकलती है, एक दूसरे के अंदर गुथाएगा नहीं है और बिल्कुल स्ट्रेट जाता है। 60 से लेकर 75 फीट के बीच में इसकी हाइट जाती है भविष्य के अंदर 5-7 साल के अंदर। अब मैटर क्या है कि इसकी जो उपयोगिता है, तो टुल्डा की स्पेशल उपयोगिता क्या रहती है वो जरा आप समझो। टुल्डा बांस बेसिकली इस्तेमाल होता है अगरबत्ती इंडस्ट्रीज के अंदर, है ना। अब होता क्या है कि अगरबत्ती की स्टिक कैसी रहती है पहले आप ये समझ लो। देखो भाई साहब, टुल्डा की जो स्टिक रहती है या बांस की स्टिक रहती है, अगरबत्ती की स्टिक रहती है, ठीक है ना। तो ये आपकी हो गई अगरबत्ती, इसके अंदर ये लगती है स्टिक, काड़ियाँ, ठीक है ना, ये आपकी अगरबत्ती हो गई, ये स्टिक हो गई इसकी। अब जो रहता है तो जो टुल्डा बांस रहता है उसका जो जॉइंट रहेगा वो तकरीबन इससे भी बड़ा रहता है। ये तो फाइनल बनने के बाद में स्टिक इतनी बड़ी बनी है, बट इससे भी बड़ी स्टिक रहती, जॉइंट रहता है उसका। जब इतनी बड़ी स्टिक बनेगी उसके बाद में ऐसी कटिंग हो जाएगी इसके अंदर, तकरीबन 7 इंच 8 इंच की ऐसी कटिंग हो जाएगी, दिख रहा है ना आपको ज़रा। अब होता क्या है कि जब स्टिक बनेगी उस दौरान मान लो उदाहरण के लिए कि ये पूरा आपका टुल्डा बांस है, ठीक है ना, ये पूरा टुल्डा बांस है। अब इसका जॉइंट यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2 फुट है, ठीक है ना। ये जो जॉइंट है इसका ये 2 फुट का है। फिर यहाँ से अपन आगे बढ़े तो इसका जॉइंट 2 फुट का हो गया, ठीक है। अब इसके अतिरिक्त जब दूसरा जो बांस रहेगा तो दूसरे बांस में क्या रहेगा कि जॉइंट रहेंगे पास पास में। ये मान लो 1 फीट हो गया, 1 फुट। फिर यहाँ अपन बढ़े, मान लो कि आपका हो गया 11 इंच या किसी में हो गया मान लो 8 इंच, जॉइंट मतलब पास पास में। अब लफड़े क्या होंगे वो समझो आप।
मशीन पर ये स्टिक कैसे काम करती है और कैसे मशीन पे अटकती है। अब अटकने से इस बांस का क्या संबंध है वो समझो। जब ये जॉइंट रहेगा, अब पूरे बांस में से मान लो ये स्टिक ऐसी निकल रही है, ठीक है ना, तो इन जॉइंटों पे ये जो स्टिक रहेगी, उन जॉइंटों पे स्टिक रहेगी, तो यहाँ पर जो इसका जॉइंट रहेगा तो वहाँ हल्का सा हिस्सा जो रहेगा उठा हुआ रहेगा। अब उस उठे हुए हिस्से से तकलीफ क्या है, मशीन पे आओ मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये आपको इस मशीन की डाई दिख रही है, ठीक है ना, ये अगरबत्ती की मशीन है पूरी, ठीक है ना, ये अगरबत्ती की मशीन है, पैक करके भी रखी हुई है, खाली आपको दिखा रहा हूँ मैं कि किस तरीके से काम होता है इसके अंदर। तो इन डाई के अंदर यहाँ से इनलेट में से ये मान लो स्टिक है, मान लो उदाहरण के लिए जॉइंट वाला हिस्सा है उसका उठा हुआ है। अब ये यहाँ से जब जाएगी इस मशीन के अंदर, है ना, अब यहाँ जब जाएगी तो यहाँ आकर के डाई इस वाले हिस्से में जो मोटा वाला जो हिस्सा है वो यहाँ आकर के फंस जाएगा, गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, खट 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 मशीन पे यहीं के रुक जाएगी, है ना। तो मशीन में चलाने में तकलीफ आती है अगले व्यक्ति को, तो फिर वापस स्टिक निकालना पड़ेगी, फिर स्टिक इसको फेंको, दूसरी उपयोग करो, तो ये तकलीफ आएगी। चलो अब आगे आ जाओ। अब मैटर ऐसा है कि जब अपन इधर आ जाओ, विदाउट जॉइंट वाले हिस्से से अपन स्टिक बनाते हैं, 2 फुट का हो गया। अब अगरबत्ती की जो स्टिक हो गई है, अगरबत्ती की जो आपकी स्टिक हो गई है वो मात्र 8 इंच की है। कितने इंच की है? मात्र 8 इंच की है। अब 2 फुट में जब हम 8 इंच निकाल लेंगे तो कोई नुकसान नहीं। किसी अगरबत्ती में 9 इंच की भी होती है, 9 इंच भी होती है, ठीक है, तो भी कोई नुकसान नहीं है। अब ये मान लो कि 11 इंच का हुआ, 1 फुट का हुआ या 8 इंच का हुआ। अब जब इनमें जब यहाँ से जब इसका जब कटिंग टुकड़ा होएगा, मान लो उदाहरण के लिए 8 फीट का ही, अब पहली बात तो 1 फुट 11 इंच तक जाता ही नहीं, दूसरे बांस के अंदर जाएंगे रहता है तो 8 इंच 6 इंच 7 इंच 5 इंच ऐसा ही रहता है। अब मान लो कि उदाहरण के लिए आपका 8 इंच का ही जॉइंट है। अब 8 इंच में जब स्टिक जब बनती है तो ये हिस्सा थोड़ा टुकड़ा यहाँ कटेगा, थोड़ा यहाँ कटेगा, तो यहाँ का मान लो कि उसने काटा तो 1.5 इंच इधर का काटा और 1.5 इंच का हिस्सा इधर काटा, तो टोटल 3 इंच हिस्सा कट गया, बचा 5 इंच। अब स्टिक बनानी अपने को 8 इंच की, तो माली अपने पास 5 इंच का है तो स्टिक बनेगी कहाँ से 8 इंच की आपके। फिर आपने सोचा कि अरे यार हम तो बिल्कुल जॉइंट वाली ही स्टिक बना लेते हैं, तो मैंने आपको बता दिया फिर मशीन के अंदर जाकर के ऐसे फंसेगी। तो इसलिए टुल्डा बांस की स्टिक को ही अगरबत्ती वाले मशीन वाले प्रीफर करेंगे, यही माल खरीदेंगे। इसलिए टुल्डा की विशेषता बनती है अगरबत्ती स्टिक के अंदर इसका माल ज़्यादा सेल आउट होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको तरीका बताया। अब ये तो इसका उपयोग हो गया अगरबत्ती स्टिक के अंदर। अब दूसरा इसका जो उपयोग होता है वो उपयोग आपका होएगा कंस्ट्रक्शन के अंदर, है ना। कंस्ट्रक्शन में ये रहेगा कि जब अपन मकान की छत भरेंगे, है ना, ये आपने मकान की भरी छत यहाँ पर, अब यहाँ जो टेके लगेंगे तो वो टेके टुल्डा के ही रहता है। आप देखना इंदौर मंडी में जाओ, कहीं भी जाओ, तो आपको अधिकतर टुल्डा का ही बांस मिलेगा। तो मेरा आपसे कहने का मतलब यही है कि आप माल खरीदो, पौधे खरीदो तो आप टुल्डा वेराइटी का माल खरीदो। बहुत सारे बोलते हैं यार बालकुआ खरीद लें, स्टिक टच खरीद लें, मानवेल खरीदें, कहीं मतलब नहीं है फोकट पैसे बिगाड़ने से दूसरे पौधे के अंदर। आप खरीदो तो आप टुल्डा वेराइटी का खरीदो। अब बालकुआ इसलिए क्योंकि बालकुआ का पल्प बनता है, चारकोल बनता है, तो वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में ही काम होता है। लोकल में बांस माल आपको सेल करना है जिससे आपका माल खूब बिके तो संतरे के ठेके में चलेगा, ठीक है। स्टिक बनाने वाली कंपनियों से बात कर लो वहाँ चलेगा, कागज वाले से बात कर लो वहाँ चलेगा, सब्जियों में आपका माल चलेगा, टेके वगैरह लगाने में काम चलेगा। तो टुल्डा का माल खूब बिकता है। तो अभी हम मान लो पौधे सेल कर रहे हैं, 20 रुपये का एक गोदाम दे रहे हैं आपको, 20 RS का आपको पर प्लांट पड़ रहा है ना। अब आप, मैं आपसे कोई टाइप नहीं कर रहा हूँ, कोई अभी ऐसी कोई आपसे मैं लिखित तो बात नहीं कर रहा हूँ, पर आपका माल मैं सेल करवा सकता हूँ। अब आप बोलोगे क्या रेट में सेल करवाएंगे, तो जब माल आपका बड़ा होगा उस टाइम क्या भाव रहेगा अपन उस भाव के मुताबिक बात करेंगे। अभी जैसे मान लो मैं सोयाबीन के आपको 20 दे दूँ और बोलूँगा आपसे मैं सोयाबीन खरीद लूँगा, आप बोलो क्या भाव खरीद लोगे, तो अभी से कहाँ से बता दूँगा। जिस टाइम जो भाव रहा उसके आधार पर, बाजार के भाव के आधार पर आपसे माल खरीद लेंगे, ठीक है ना। तो कहने का औचित्य है कि टुल्डा वेराइटी का यदि माल आपके पास में है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो, आपका माल हम खरीद लेंगे, ठीक है ना।
तो बाजार के रेट के अकॉर्डिंग खरीदेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप आ जाओ हमारे माथे पड़ जाओ कि यार भैया आपने बोला तो आप खरीदो। बाजार के रेट के मुताबिक हम कोशिश करेंगे आपसे माल खरीदने की, और माल हम खरीदते हैं तो टोल्डा खरीदते हैं, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई सवास नहीं खरीदेंगे। तो हम किलो से भी खरीद सकते हैं, हम नग से भी खरीद सकते हैं। तो आपसे बोलने का मतलब ये है कि आप दूसरे किसी के कहने में आकर के, बहकाव में आकर के चाय व्यवसाय पौधा मत खरीदो, माल खरीदो बांस का खरीदो, पर पौधा खरीदो तो टोल्डा का खरीदो, दूसरा कोई सा मत खरीदो। टोल्डा की मैंने आपको विशेषता बता दी है। तो हमसे जुड़ने के लिए हमारा मोबाइल नंबर है, लिख लो आप जरा 7000414930। दूसरा नंबर है 8462980916। इंदौर से 70 से 80 किलोमीटर की दूरी से मैं बात कर रहा हूँ, बगड़ी फाटा चौराहा जिलाधार मध्य प्रदेश से। एड्रेस मैं आपको लिखा देता हूँ, बगड़ी फाटा चौराहा, जिला लगता है हमारा धार, मध्य प्रदेश। कोडिंग है हमारा 454001, पिन कोड नंबर है 454001, MP 11 से मैं बात कर रहा हूँ। इंदौर से 70 से 80 किलोमीटर डिस्टेंस है हमारी, ठीक है। मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ। मोबाइल नंबर मैंने आपको लिखवा दिया है 7000414930। एक नंबर और है 8462980916। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करो, ताकि लोगों को मालूम पड़ जाए कि टुल्डा की विशेषता क्या है, और बांस लगाना चाहिए तो कौन सा लगाना चाहिए और क्यों लगाना चाहिए, और सेल कहाँ कहाँ होएगा, ये भी मैंने आपको चीज़ बता दी है आपको। तो अगले वीडियो तक आप जरा इस वीडियो को देख लो और हमसे संपर्क कर सकते हो, आप हमारे यहाँ आकर विजिट कर सकते हो, आपको हम पौधे वगैरह दिखा देंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय माता दी की।